श्री गणेशाय नमः। श्री रामानुजाय नमः। श्री परम गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती महाभागे विद्ये कमलोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यादेहि नमोस्तुते। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। वंदो गणपति गिरा महावीर बजरंग विघ्न रहित पूरण करहु रघुवर कथा प्रसंग। तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंगा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरणो रघुवर विमल जस जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहि करहु कलेश विकार। बोलो श्रीमद् भागवत पुराण की जय। भागवत पुराण में श्रीमद् भागवत पुराण में तृतीय स्कंध में विदुर जी का प्रसंग सुने। इंद्रियों का विवाह परमात्मा के साथ करो, विषयों के साथ नहीं। भगवान का एक नाम है ऋषिकेश, उसका अर्थ है श्री यानी इंद्रिय, और ईश का अर्थ है स्वामी। इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण है। ये पांच इंद्रियां सच्चे पति नहीं है। इंद्रिया पति होना चाहती है। संसार का कोई भी रूप जब तक आंख देखती रहेगी तब तक नींद नहीं आती। इसका अर्थ यह है कि रूप आंख का पति नहीं है। विदुर जी सोचते हैं कि मेरी अपेक्षा ये पशु श्रेष्ठ है जो परमात्मा से मिलने के लिए आतुर होकर दौड़ते हैं। गाय भी कृष्ण मिलन के लिए व्याकुल है। धिक्कार है मुझे कि अभी तक मुझ में कृष्ण मिलन की तीव्र इच्छा उत्पन्न नहीं हुई। गाय दौड़ती है और मैं पत्थर सा बैठा हुआ हूँ। उनकी आंखें प्रेमाश्रु से गीली हो गई। ऐसा प्रसंग कब आएगा कि मैं भी इन गायों की भांति कृष्ण मिलन के लिए दौड़ लगाऊंगा। वे कृष्ण लीला का चिंतन करते हुए कृष्ण प्रेम में पागल हो गए, अति तन्मय हो गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। किसी भी तरह जगत को भूल जाओ और प्रभु में तन्मय हो जाओ। सभी साधनों का यही रहस्य है। विरह जब अतिशय तीव्र होगा तभी परमात्मा से मिलन होता है। प्रभु उस समय प्रभास में थे। उद्धव को ज्ञान उपदेश दिया, भागवत धर्म का उपदेश दिया। फिर उद्धव ने से बद्रिकाश्रम जाने को कहा तो उद्धव ने कहा कि अकेले जाने में मुझे डर लगता है, आप भी मेरे साथ चलिए। जीव ईश्वर को अपने पास ही रखे तो वह कभी भयभीत नहीं होगा। उद्धव को भागवत धर्म का उपदेश मिला, फिर भी उसका मन शांत न हो सका। वह भगवान से कहता है कि मैं अकेला तो कैसे जा सकता हूँ, हम दोनों साथ ही जाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा।
वासुदेवा। मात्र निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान कुछ अधिक उपयोगी नहीं हो सकता। सगुण ब्रह्म का सहारा लेकर ही निर्गुण ब्रह्म को पहचानना है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण। मात्र निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान कुछ अधिक उपयोगी नहीं हो सकता। सगुण ब्रह्म का सहारा लेकर ही निर्गुण ब्रह्म को पहचानना है। श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा कि मैं चेतक रूप से तेरे साथ ही हूँ, मैं तुझ में समाया हुआ हूँ, मेरा स्मरण करने पर उसी क्षण में उपस्थित होऊंगा। तो उद्धव जी ने प्रार्थना की कि बिना किसी आधार के भावना नहीं कर सकता, मुझे कुछ आधार दीजिए। तब श्री कृष्ण ने उन्हें अपनी चरणोपासना दी। उद्धव ने मान लिया, उद्धव ने मान लिया कि अब द्वारकानाथ मेरे साथ ही है, अब मैं अनाथ नहीं हूँ, सनाथ हूँ। ये पादुकाएं नहीं, प्रत्यक्ष प्रभु ही मेरे साथ हैं। उद्धव जी का प्रभु के प्रति प्रेम इतना प्रगाढ़ था कि भगवान की पादुका में भी वे प्रभु का ही दर्शन करते हैं। और उन्होंने अपने मस्तक पर पादुका रख ली। मस्तक बुद्धि प्रदान है। इस पर प्रभु को बिठलाने से तुम्हारे मन में कोई विकार नहीं घुसेगा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन उद्धव जी बद्रिका समझा रहे थे, उनको मार्ग में यमुना जी और ब्रजभूमि के दर्शन हुए। मेरे ठाकुर जी की यही तो लीला है। तीर्थ स्थान में मात्र स्नान करने से मन पूरा शुद्ध नहीं होता। वहाँ बसे हुए किसी भजनानंदी संत का सत्संग करने से नारायण नारायण नारायण, भजनानंदी संत का सत्संग करने से मन और अधिक शुद्ध होता है। उद्धव जी ने सोचा कि मैं कुछ दिन यहीं रहूंगा, किसी संत का, किसी वैष्णव का सत्संग करूंगा। वे निश्चय करते हैं कि कोई प्रभु का लाडला वैष्णव मिलेगा तभी मैं बोलूंगा, अन्यथा मौन रहूंगा। वृंदावन में अनेक साधु आज भी राधा कृष्ण की गुप्त लीलाओं का दर्शन करते फिरते है। यमुना किनारे रमण रेती में विदुर जी बैठे थे। दूर से उद्धव ने उन्हें देखकर सोचा कि लगता है कोई वैष्णव बैठा हुआ है और उनका हृदय कृष्ण प्रेम से भरा हुआ है। समीप जाने पर उद्धव जी ने पहचान लिया कि ये महान भगवत भक्त विदुर जी है और उन्होंने विदुर जी को वंदन किया। उसी समय विदुर जी ने आंखें खोली और उद्धव जी से कहा, यह ठीक नहीं है कि आप मुझे वंदन करें। विदुर जी ने उद्धव जी को प्रणाम किया। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। संतों का मिलन भी कैसा मधुर होता है। 4 मिले 64 खिले 20 रहे कर जोड़, हरिजन से हरिजन मिले वैसे 7 करोड़। 4 आंखें 4 आंखें 64 दांत 20 हाथ पैर की अंगुलियां 7 करोड़ 7 कोटि रोम, शरीर में 7 करोड़ रोम रोंगटे होते हैं। हरिजन का अर्थ है हरि के लाडले। विदुर जी और उद्धव जी का दिव्य सत्संग हुआ। मनुष्य सत्संग में जितना समय बिताता है उतना ही वह सही अर्थ में जिया है। संतों के मिलन में केवल परमात्मा की ही चर्चा होती है। संत से मिलन होने पर तुम अपनी लौकिक बात मत करो।
संत मिलन को जाइए तज माया विमान, ज्यों ज्यों पग आगे बड़े कोटि यज्ञ समान। यमुना जी को आनंद हो रहा है कि ये भक्त आज मेरे प्रभु की लीला का वर्णन करेंगे, मेरे श्री कृष्ण की बातें करेंगे, मेरे श्याम सुंदर का गुणानुवाद करेंगे, लीला गान करेंगे, मैं अपने कृष्ण की लीलाओं का वर्णन सुनूंगी। यमुना जी शांत गंभीर हो गई। उन दो भक्तों ने प्रथम बाल लीला, फिर पौगंड लीला, और लीला आदि सारी लीलाओं का वर्णन संक्षेप में किया। उद्धव जी कहते हैं, मुझे प्रभु ने प्रभास में भागवत धर्म उपदेश देकर बद्रिकाश्रम जाने की आज्ञा दी थी। आपके दर्शन से मुझे बहुत आनंद हुआ। विदुर जी कहते हैं, जिस भागवत धर्म का उपदेश आपको भगवान ने दिया था वह मैं सुनना चाहता हूँ। मैं जातहीन और कर्महीन हूँ, किंतु आप जैसे वैष्णव जो दया के सागर होते हैं। भगवान ने थोड़ी सी कृपा मुझ पर की थी, आप मेरी इच्छा पूर्ण करें। मैं अधम हूँ, फिर भी जो उपदेश आपको प्रभु ने दिया था मैं आपसे श्रवण करने की इच्छा रखता हूँ। आप कृपया कर मुझे सुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। उद्धव जी कहते हैं कि आप साधारण मानव नहीं है। मनुष्य जब तक दीन और नम्र नहीं हो जाता तब तक वह भगवान को नहीं पाता। जहाँ भी दृष्टि पहुँचे वहाँ श्री कृष्ण के दर्शन की भावना करोगे तभी जैन भाव आएगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद न भावा। बुजुर्ग जी आपसे और तो क्या कहूँ, जब मुझे उपदेश दिया था तब मैत्रेय जी वहाँ बैठे थे। भगवान ने जब स्वधाम गमन किया उस समय उन्होंने वसुदेव, देवकी, रुक्मणी, सत्यभामा आदि किसी को भी याद नहीं किया, किंतु आपको 3 बार याद किया था। वे मुझसे कहते थे कि मुझे अपने बुजुर्ग की याद आ रही है, वह मुझे नहीं मिला। एक बार जो भाजी मैंने उसके घर खाई थी उसका स्वाद मैं अभी तक नहीं भूल पाया। वह भाजी मुझे आज भी याद आती है। भगवान जिसको अपना कहे और अपना माने उसका बेड़ा पार ही है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। साधारण व्यवहार में कोई किसी से नहीं कहता कि तू मेरा है। जीव मंदिर में जाकर भगवान से कहता है कि मैं तेरा हूँ, वो घर लौटकर अपनी पत्नी से कहता है कि मैं तेरा हूँ। मंदिर में जो भगवान का था वह घर आने पर किसी और का हो गया, इसलिए भगवान न प्रसन्न होते हैं और ना तो कहते हैं कि तू मेरा है। मंदिर में जो भगवान का था वह घर लौटने पर यह भी भूल गया कि वह किसका है। भगवान को वैसे तो कई मनुष्य कहते हैं कि हम आपके हैं, किंतु ऐसा कोई नहीं कहता कि मैं केवल आपका ही हूँ और अन्य किसी का नहीं हूँ। कृष्ण तवास्मी न चास्मी परस। जगत में जब तक मनुष्य किसी अन्य का है तब तक वह भगवान का नहीं हो सकता। भगवान जिसे अपना समझे वह माया के बंधनों से मुक्त होता है। भगवान से हर रोज प्रार्थना करो कि आप एक बार कह दें कि तू मेरा है। भगवान जब कहे कि तू मेरा है तभी सच्चा ब्रह्म संबंध होता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण नारायण वासुदेवा। राधे 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 कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे 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 कृष्णा। एकमात्र स्वामी पिता हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझ जैसे काम को बना कहने में राम जी को लज्जा होती है। आप राजा जी राज के आंगन में पड़ा हुआ कुत्ता हूँ मैं, तो आप राजा जी राज के आंगन में पड़ा हुआ कुत्ता हूँ मैं, तो मुझे अपने आंगन में पड़ा रहने दीजिए, मुझे अपनाइए। तुलसी कुत्ता राम का मुतिया मेरा नाम, कंठे डोरी प्रेम की जित खींचो उत जान। मैंने आपकी पट्टी गले में बांध ली है। मैं पापी हूँ फिर भी आपका हूँ। मैं कुत्ता हूँ राम जी का, परमात्मा ने मुझे अपनाया है। नामी पात की हूँ और नामी पाप हर तुम हो, जो लज्जा दोनों नामों की बचा लोगे तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवन, संभालोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवन, संभालोगे तो क्या होगा। परमात्मा जब आपको अपना ले तब उन्हें जो काम पसंद आए वे ही काम करो। भोग में संतोष मान लो, किंतु भगवान के भजन में कभी संतोष मत हो। भक्ति में जो संतोष मान लेता है वह प्रभु के मार्ग में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। भक्ति ऐसी करो कि भगवान तुम्हें स्मरण करे, भगवान को तुम्हारी याद सताए। भगवान ने विदुर जी को 3 बार याद किया था। विदुर जी उद्धव जी से पूछते हैं कि क्या मुझे सच भगवान ने याद किया था। उद्धव जी कहते हैं आप बड़े भाग्यशाली हैं, भगवान ने आपको 1 बार नहीं 3 बार याद किया था। उन्होंने यह भी कहा कि सभी को मैंने कुछ ना कुछ दिया है, किंतु विदुर जी को मैं कुछ ना दे सका। इसलिए मैत्री जी को उन्होंने आज्ञा दी कि जब विदुर जी तुमसे मिले तो तुम उन्हें इस भागवत धर्म का ज्ञान देना। इस बात को सुनकर विदुर जी की आंखों में अश्रुधारा बह निकली। प्रेम से बेबल होकर वे रो पड़े। आत्मानं चाकुरु श्रेष्ठ कृष्णेन मन से क्षितम ध्यान गते भागवते रुरोज प्रेम बेबल। परम भक्त उद्धव जी के मुख से भगवान के प्रशंसनीय कार्यों की बात तथा प्रभु के अंतर्धान होने के समाचार सुनकर तथा परम धाम जाते समय भी प्रभु ने मुझे याद किया, ऐसा जानकर और उद्धव जी के चले जाने से विदुर जी प्रेम बेहबर होकर रोने लगे।
उद्धव जी बद्रिकाश्रम गए और विदुर जी मैत्री ऋषि के आश्रम को जाने के लिए निकले। यमुना जी ने कृपा करके विदुर जी को भक्ति का ज्ञान दिया। यमुना जी ने नवधा भक्ति दी। ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति जड़ नहीं होती और सफल भी नहीं होती। ज्ञान और वैराग्य का दान गंगा जी करती हैं। विदुर जी गंगा के किनारे मैत्री ऋषि के आश्रम में आए। गंगा जी की बड़ी महिमा है। विदुर जी ने गंगा जी में स्नान किया। गंगा जी के किनारे के पत्थर भाग्यशाली हैं, क्योंकि मैत्री ऋषि जैसों के चरणों का उन्हें स्पर्श लाभ होता रहा है। इन पत्थरों पर वैष्णवों की चरण रज गिरती रही। विदुर जी सोच में डूबे हुए हैं कि जातहीन होने से मुझे मैत्री ऋषि उपदेश देंगे या नहीं। मैं जातहीन अवश्य हूँ, किंतु कर्महीन नहीं हूँ। मैं पापी हूँ, अधम हूँ, किंतु परमात्मा ने मुझे अपनाया है। नामी पात की मैं हूँ, नामी पाप हर तुम हो। जो लज्जा दोनों नामों की बचा लोगे तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। मैत्री ऋषि मुझे बस उपदेश देंगे। भक्ति मार्ग की विशेषता का यही कारण है कि जब तक परमात्मा प्रत्यक्ष मिलन न होने पाए तब तक मुक्त ऐसा ही मानता है कि तब तक भक्त ऐसा ही मानता कि मेरे ही दोस्त का मिलन नहीं हो रहा है। भक्ति से दैन्य की उत्पत्ति होती है। ज्ञान मार्ग में वही ब्रह्मरूप होने लगता है, किंतु अभिमान आने के कारण बहुत का पतन होता है। आश्रम में आकर विदुर जी ने मैत्री जी को साष्टांग प्रणाम किया है। उनके विनय विवेक से सभी को आनंद हुआ। मैत्री ऋषि कहते हैं, विदुर जी मैं आपको पहचानता हूँ। आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं, आप तो यमराज के अवतार हैं। मांडव ऋषि के शाप के कारण दासी पुत्र के रूप में शूद्र के घर आपका जन्म हुआ था। एक बार कुछ चोरों ने राजकोष से चोरी की। चोरी करके वे भागने लगे। राजा के सेवकों को इस चोरी का समाचार मिला तो उन्होंने चोरों का पीछा किया। राजा के सैनिकों को पीछे आते हुए देखकर चोर घबरा गए। चोरी के माल के साथ भागना मुश्किल था। इतने में रास्ते में मांडव ऋषि का आश्रम आया तो चोरों ने चुराई हुई वह सारी धन संपत्ति उसी आश्रम में फेंक दी और भाग खड़े हुए। राजा के सैनिक पीछा करते हुए आश्रम में आए। वहां राजकोष से चुराई गई सारी धन संपत्ति को लेकर उन्होंने मान लिया कि यह मांडव ऋषि ही चोर है। उन्होंने ऋषि को पकड़ा और धन संपत्ति के साथ राजा के समस्त उपस्थित कर दिया। राजा ने देहांत दंड दिया। श्री कृष्ण गोविंद मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। अब मानव ऋषि को वध स्तंभ पर खड़ा कर दिया गया। वे वहीं पर गायत्री मंत्र का जाप करने लगे। मांडव मरते ही नहीं है। ऋषि का दिव्य तेज देकर राजा को लगा कि यह तो कोई तपस्वी महात्मा लगते हैं। राजा भयभीत हो गया। ऋषि को वध स्तंभ से नीचे उतारा गया। सारी बात जानकर राजा को दुख हुआ और पश्चाताप होने लगा कि मैंने निरपराध ऋषि को सूली पर चढ़ाना चाहा। मांडव ऋषि से क्षमा करने के लिए प्रार्थना की। मांडव ऋषि कहते हैं, राजन तुम्हें तो मैं क्षमा कर दूंगा, पर यमराज से पूछूंगा कि तुम्हें मुझे ऐसा दंड क्यों दिया। मैंने कोई पाप नहीं किया, फिर भी मुझे यह दंड क्यों दिया। मैं यमराज को क्षमा नहीं कर सकता। जिसने पाप किए हो उसे डर लगता है, पापी को यमराज मुंह लगते हैं। मांडव कहते हैं, मुझे इस पाप को सजा क्यों। मैं उस न्यायाधीश यमराज को दंड दूंगा। अपने चारित्र पर कैसा अटल विश्वास। भरतखंड का एक पवित्र संत आज न्यायाधीश से ही उत्तर मांगने जा रहा है। यमराज की सभा में आकर ऋषि ने यमराज से पूछा कि जब मैंने कोई पाप नहीं किया तो भी मुझे सूली पर क्यों चढ़ाया गया। सूली पर लटकाए जाने की सजा मुझे मेरे कौन से पाप के लिए दी गई। यमराज घबरा गए।
उन्होंने सोचा कि यदि कहूँगा कि भूल हो गई तो ये मुनि मुझे श्राप दे देंगे। अतः उन्होंने ऋषि से कहा, जब आप 3 वर्ष के थे तब आपने एक तितली को कांटा चुभोया था, उसी पाप की सजा दी गई है। जाने अनजाने में जो पाप किया जाए उसका दंड भुगतना ही पड़ता है। भगवान पाप को नहीं स्वीकार करते। पूर्ण के उपभोग की इच्छा ना करे तो कोई बात नहीं, किंतु पाप तो भोगना ही पड़ता है। पूर्ण कृष्णार्पण हो सकता है, पाप नहीं। पाप को तो भोगना ही पड़ेगा, अन्यथा पाप का नाश नहीं हो सकता। लोग शाम को दुकान से घर लौटते समय मंदिर में जाते हैं और हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, सारे दिन में जो कुछ झूठ बोला हो, किसी को ठगा हो, जो कुछ भी कुकर्म किए होंगे, वे सभी तुम्हें अर्पित करता हूँ। कायेन वाचा मन से इंद्रिय वा बुद्धियात मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यत यत सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। काया वाचा और मन से जो किया जाए, अर्थात इनसे जो भी पूर्ण किया जाए वह प्रभु को अर्पण करना है। पूर्ण समर्पित हो सकता है, पाप नहीं। भगवान पाप नहीं लेते। सामान्य सरकार पुरस्कार वापस लेती है, किंतु किसी को दी गई सजा वापस नहीं लेती। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। भगवान कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति है, भगवान कहते हैं कि कैसा मूर्ख व्यक्ति है जो मुझे अपने पाप अर्पित करने चला है। परमात्मा को हमेशा पूर्ण अर्पित करो। सदा यही सोचो कि पाप की सजा मैं सह लूंगा और ठाकुर जी को पूर्ण अर्पित करूंगा। ठाकुर जी को सर्वोत्तम वस्तु अर्पित करनी चाहिए, इसका नाम ही भक्ति है। भगवान को पूर्ण ही समर्पित किए जाने चाहिए। मांडव ऋषि ने यमराज से कहा, शास्त्रीय आज्ञा है कि यदि अज्ञान अवस्था में कोई मनुष्य कुछ पाप कर दे तो उसका उसे स्वप्न में दंड दिया जाए। मैं बालक था, अबोध था, इसलिए उस समय की गए पाप की सजा तुम्हें मुझे स्वप्न में देनी चाहिए थी। तुमने मुझे अयोग्य प्रकार से दंड दिया, अतः मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा जन्म शूद्र होने में होगा। इस प्रकार मांडव ऋषि के श्राप के कारण यमराज को बुजुर्ग जी के रूप में दासी के घर में जन्म लेना पड़ा। देव से भूल होने पर भी उसे मनुष्य बनना पड़ता है, और मनुष्य भूल करे तो उसे 4 पग वाला पशु बनना पड़ता है। पापी मनुष्य पशु बनता है। बुजुर्ग जी कहते हैं, एक बार मुझसे भूल हो गई तो मुझे देव से मनुष्य बनना पड़ा, और अगर मैं अब भी सावधान ना रहा तो मुझे पशु बनना पड़ेगा। फिर भी इसके बाद मैत्रेय जी से बुजुर्ग जी ने अनेक प्रश्न पूछे। भगवान करता है, फिर भी कल्प के आरंभ में इस सृष्टि की रचना उन्होंने कैसे की। संसार में सभी लोग सुख के लिए प्रयत्न करते हैं, फिर भी ना तो उनका दुख दूर होता है और ना तो उन्हें सुख मिलता है। ऐसा क्यों? इन प्रश्नों का उत्तर मिले ऐसी कथा कीजिए और भगवान की लीलाओं का वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री गौरी गणपति शंभु पुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
की जय। श्रीमद् भागवत पुराण की जय।